हेलो जी। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और तुम मेरी वीडियो पहली बार ही देख रहे हो तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, आइदर बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दिस। और अगर तुम इन दोनों के वजह से ही नहीं हो और तुम्हें सजेस्टेड वीडियो पे मिली और तुम ऐसी मौज में देख रहे हो एक इररिलेवेंट यूट्यूबर को, तो भाई साहब भाई कितने नल्ले बेरोजगार हो भाई तुम। सो यस, कमिंग टू द मेन टॉपिक. So before proceeding further, let me introduce myself to you all. I'm Kushagra Mittal, and as I always say, I'm a big content consumer. And while consuming content, I have realized this one particular thing कि दुनिया में content बनाने वालों की और content देखने वालों की दोनों की ही कमी नहीं है. And while observing this, I have also realized this one thing that content consumers में जो saturation आ गया है ना भाई साहब, इतना content देख लिया ना इन लोगों ने. Now, I'll give you a very small beautiful say example. For example, if you're in a room with 4 people, जहाँ पे a guy जिसको हम ले लेते हैं A. Now, the guy A is watching a YouTube video of a particular YouTube creator. अब उसी रूम में दूसरा बंदा by the name of B is watching another YouTube video of another YouTube creator. ठीक है, अब इसी के साथ हम एक तीसरा बंदा भी ले लेते हैं who watches neither of these creators और उसको अलग ही YouTube पे कुछ और ही देख रहा है, वो controversy and shit. अब इन तीनों के अलावा उसी रूम में एक चौथा बंदा भी प्रेजेंट होता है जिसको बहनचोद लड़ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या देख रहे हो, उसको यूट्यूब खोलना है, उसको बस एंटरटेनिंग वीडियो देखनी है, 10 मिनट फ्री है, वो एंटरटेनिंग वीडियो देख के चलो चलता बनता है. नाउ आई गिव यू 5 seconds टू डिसाइड एंड रियलाइज कि इस रूम में हु इज द स्मार्टेस्ट अमंग्स द 4 पीपल. Now, according to me, the D guy who was present in the room was the smartest of all. Why? Because as long as you're getting entertained by a particular video, that's what should matter to you, भाई. Not that कि बहन जो इसने इसको कैसे गाली दे दी, बहन इसको इसने मेरे क्रिएटर को कैसे गाली दी. Now, following the footsteps of the fourth guy, let's get deeper into the topic. Now, हम suppose करते हैं कि D guy को entertainment वाला genre पसंद है because he likes to get entertained by a particular video. So, let's get deeper into the genre of comedy and entertainment. Now, what is the actual meaning of these words? According to Wikipedia, comedy means it is a genre of fiction that consists of discourses of works intended to be. हाय भाई बेंच हट बेंच. तो भाई सिंपल भाषा में समझते हैं, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का मतलब है जिस वीडियो को देख के तुम्हें हंसी आ रही हो और जिस वीडियो को देख के तुम बोर ना हो रहे हो. फेयर इनफ. अब प्री कोविड एरा पे लोग बैठे बैठे था खाली, एकदम खाली से थे, कुछ काम वाम तो था नहीं. नाउ पीपल हैड मोर टाइम टू वॉच कंटेंट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट यूट्यूबर्स दैट वाज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. तो इसी इतने वास्ट वेराइटी ऑफ कंटेंट के बीच ना एक जॉनरा उठा, पर्टिकुलर जॉनरा काफ़ी उठा बाय द नेम ऑफ कॉमेंट्री जॉनरा एंड रोस्ट वाला जॉनरा. तो पीपल स्टार्टेड लविंग ऑल दीज कॉमेंट्री वीडियोज एंड ऑल दीज रोस्ट वीडियोज एंड ऑल द यूट्यूबर्स दैट वर एसोसिएटेड विद ऑल दीज जॉनरा वर ऑल्सो राइजिंग. अब ना तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं इंडिया का, ठीक है. हाँ, तो भाई जनानी शब्द समझते हो भाई मैं तो बहुत बड़ा जनानी हूँ भाई. तो ऐसी ना मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ना अपने घर पे क्या चल रहा है उसका मतलब नहीं, दूसरों के घर में क्या मतलब चल रहा है, दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है भाई. टू समिट अप ये कॉमेंट्री और रोज जो जॉनरा है ना उसके अंदर द जोक्स एंड द ह्यूमर इज स्लाइटली एजी, एंड बाय एजी आई मीन इविल कपिल शर्मा. तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में, तू मादरचोद. तो इन सारे क्रिएटर्स और ये सारा ह्यूमर को डिस्कवर करके जितनी भी वो पुरानी ऑडियंस थी ना जो एक नॉर्मल से मीम टेम्पलेट को देख के बड़ा ठाके मार के हंसती थी, वो इन लोगों को ही बोलती है अब इसी ह्यूमर के चलते बीच ना बहुत ही बड़ा सैचुरेशन आ गया एक कॉमेडी जॉनरा इटसेल्फ में ही. अब ना इन दोनों ऑडियंस के बीच में ना बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं. सिमिलैरिटीज बीइंग दैट बोथ ऑफ योर ऑडियंस वुड बी सो लॉयल टू यू दैट दे वुड फाइट फॉर यू नो मैटर व्हाट. एंड सेकेंडली सबसे अच्छी बात, इफ योर वर्क इज गुड दे वुड हाईली प्रमोट यू एंड दे वुड प्रमोट योर वर्क सो मच कि भाई तुम बोलोगे भाई मजा आया भाई, मौज हो गई भाई. ना बोलते हैं ना कि जिसके प्रोज भी होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं. सो द डिसिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ दीज ऑडियंसेस की जो एजी वाली ऑडियंस क्रिएटर होती है ना, वो ना एक भी वीडियो अगर एक क्रिएटर की थोड़ी सी ऐसी हल्की फुल्की नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस या फिर कुछ थोड़ा सा हो जाए ना, तो भाई वो ऑडियंस बहुत गलती तरीके से उस बंदे को
डिमोटिवेट कर देती है. दे फिल द कमेंट्स विद ऑल दी शिट एंड क्रैपी थिंग्स कि भाई तू अब रे वो नहीं रहा, फनी नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, विच स्टार्ट्स डीमोटिवेटिंग द क्रिएटर. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, यही मेरे थंबनेल में जो 2 क्रिएटर्स है, यू नो बोथ ऑफ देम, दे आर डूइंग गुड ऑन यूट्यूब. ठीक है, एक नॉर्मल जोक्स बनाता है, सीधा मीम टेम्पलेट्स का कंपाइलेशन डालता है. दूसरा बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट लेता है, वेल कंस्ट्रक्टेड जोक्स लेता है जो कुछ लोगों को हजम ना हो थोड़े, क्योंकि स्लाइटली है जी, थोड़े से डार्क हो जाते हैं. तो तुम ना अगर इन क्रिएटर्स के ऊपर अगर कभी कोई ऐसी वीडियो बनी होगी ना जहाँ पे वो मॉक कर रहे होंगे, तुम उसके ना कभी कमेंट सेक्शन खोल के देखना. देयर ऑडियंस हैव फिल्ड दी कमेंट्स विद ऑल दीज हेट्रेड एंड ऑल दी शिट कि भाई दे आर डूइंग गुड, और वो मतलब विच इज़ शोइंग कि भाई कि वो कितने ज़्यादा लॉयल है तुम्हारे लिए. बट जो दूसरा क्रिएटर है ना, उसको बैकलैश भी बहुत आया फिर इसी का ही. रिसेंटली द सेम क्रिएटर अपलोडेड अ वीडियो विच वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस, एंड आई हाईली डिसएग्री विद इट. मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी थी, बट लोगों को नहीं अच्छी लगी फॉर सम रीज़न. तो उसकी ऑडियंस ने एकदम, जो इतनी अपनी थी, जो इतना शेयर कर रही थी, इतना प्रमोट कर रही थी, एकदम ही पीछे बैकलैश दे गई. अबे लौड़े अपना काम कर. तो मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट क्या है, ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता आउट ऑफ कंटेंट हो रखो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस थ्रू माई वीडियो कि द डी गाय इन द रूम है ना, ही इज़ वेरी चिल, ही इज़ अनलाइक ऑल ऑफ दीज पीपल जो कि ना तुम्हें क्या कहते हैं, यूट्यूब की फाइट्स में इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, अपनी खुद की ऐसे लड़ते जैसे पता नहीं तुम्हारे बुआ के लड़के के पंगे हुए हो. नहीं भाई. और पता है क्या, इन सभी के बीच में ना ये ऑडियंस का ही बहुत मेन रोल होता है इन फाइट के बीच में. वो होता है ना कि घी में आग डालने वाली बात होती है. वो आग के अंदर जो घी डल रही होती है ना, वो ऑडियंस डालती है. यू जस्ट कम ऑन दी प्लेटफॉर्म, अप्रिशिएट द क्रिएटर, बी लॉयल टू हिम, उसको और अप्रिशिएट करो, उसको फॉलो करो, उसकी जर्नी फॉलो करो, बट एट द सेम टाइम उसको अपने फूफे का लड़का मत मान लो. तो भाई if you like the video then please give it a thumbs up, comment down below your favorite part and also comment down थोड़े देखो अच्छा comments भी कर देना. yes, बहुत मेहनत लगी है. yes, and also subscribe to my channel for more such videos. बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, vlogs भी आएंगे, and मेरे भी थोड़े से loyal fans बन जा तो. yes, and I'll see you soon. तब तक के लिए take care, good night, goodbye.